दोस्तों, बारिश का इंतजार तो हम सभी को रहता है, खासकर किसानों को, क्योंकि बारिश के बिना पृथ्वी पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि भविष्य में यही बारिश हीरा बनकर बरसने लगे तो क्या होगा? इसके साथ ही यही बारिश एसिड बनकर बरसने लगे तो क्या होगा? आपको ये मिथोलॉजी लग रहा होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ही सौर मंडल के इन 8 ग्रहों में ये सब होता है। किसी ग्रह पर हीरे की बारिश होती है तो किसी ग्रह पर एसिड की बारिश। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही एसिड है जिसके स्पर्श मात्र से आपकी त्वचा आग से भी तेज जलने लगती है। हालांकि पृथ्वी पर एसिड की बारिश होने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन हमारी धरती के बेहद करीबी पड़ोसी ग्रह शुक्र पर एसिड के बादल पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस ग्रह का तापमान बाकी ग्रहों के तापमान से काफी ज्यादा रहता है। हालांकि आपको हमारे सौर मंडल के जो बाकी ग्रह हैं, उनका भी क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर अलग अलग है। इन ग्रहों का एटमॉस्फेयर इतना अलग है कि यहाँ पर आपके लिए कुछ सेकंड भी सरवाइव करना नामुमकिन है। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं कि बाकी सारे ग्रहों पर किस चीज की बारिश होती है और उनका क्लाइमेट कैसा है। इसके साथ ही इन ग्रहों पर हम उतर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि इसे पूरा देखें। सबसे पहले चलते हैं सूर्य के सबसे नजदीकी बुध ग्रह के पास। यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में ही पूरी कर लेता है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा इस ग्रह के पास अपना कोई भी वायुमंडल नहीं है। यह ग्रह सूखा और वीरान सा है। इस ग्रह का तापमान दिन में जहां 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो वहीं रात में इसका तापमान गिरकर -170 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। मतलब आप बुध ग्रह पर ना दिन में जा सकते हो और ना ही रात में। यही नहीं, इस ग्रह पर उल्का पिंडों की बरसात होती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। जहां बुध ग्रह का व्यास 4879 किलोमीटर है, तो वहीं इस पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा गड्ढा, जिसका व्यास 1550 किलोमीटर का है। एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से ना ही इसके पास कोई बादल है और ना ही इसके पास कोई सुरक्षा कवच। जहां धरती पर आपका वजन 100 किलोग्राम होगा, तो वहीं बुध ग्रह पर आपका वजन सिर्फ 38 किलोग्राम होगा, क्योंकि धरती के मुकाबले इसका गुरुत्वाकर्षण काफी कम है। इस ग्रह को आप एक चट्टान के अलावा कुछ भी नहीं मान सकते। तो चलिए चलते हैं सूर्य से दूसरे नंबर के ग्रह और पृथ्वी के पास के ग्रह यानी शुक्र के पास। यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि बुध ग्रह के पास वायुमंडल नहीं है, जबकि शुक्र ग्रह के पास एक बहुत ही घना वायुमंडल है जो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से ढका हुआ है, जो कि ग्रीन हाउस गैस को बनाती है, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी और गर्मी इसकी सतह तक आती तो है, लेकिन वापस नहीं जा पाती है। इसीलिए इसका तापमान चाहे दिन हो या रात हो, हमेशा 464 डिग्री सेल्सियस रहता है। इतनी गर्मी में तो एक शीशा भी पिघल जाता है। इस ग्रह पर आपको बड़ी बड़ी ज्वालामुखी और चट्टान देखने को मिल जाएंगी, जो इस ग्रह को और गर्म बना देती है। इस ग्रह पर आपको 20 किलोमीटर से भी बड़ी हजारों ज्वालामुखी देखने को मिल जाएंगी। इस ग्रह का लगभग 60% हिस्से को इन ज्वालामुखियों ने घेर रखा है। बाकी के 40% हिस्से में आपको बड़ी बड़ी चट्टान देखने को मिल जाएगी। इस ग्रह पर आपका वजन धरती के मुकाबले 10% कम हो सकता है, लेकिन इसके घने वातावरण के कारण आपको यहां चलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस पर पैर रखते ही कुछ ही सेकंडों में आप राख बन जाओगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी सल्फ्यूरिक एसिड बादलों के ऊपर आपको एक वातावरण ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर आप ऑक्सीजन मास्क और टी-शर्ट लोअर पहनकर आसानी से बिना स्पेस सूट के इस ग्रह का परीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि इसका तापमान और धरती का तापमान बिल्कुल एक जैसा है, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है। दोस्तों, शुक्र ग्रह के बाद सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी ही है, जिस पर हम लोग बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, पृथ्वी ग्रह के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ग्रह के क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर को हम रोज देखते हैं। लेकिन इस ग्रह का जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से काफी ज्यादा अलग है, जैसे कि बुध ग्रह। जी हाँ, चांद पर भी बुध ग्रह की तरह कोई भी वायुमंडल नहीं है, और उसी की तरह इस पर भी दिन और रात के समय अलग अलग तापमान हो जाता है। सूर्य से चौथे ग्रह की बात करें तो वो मंगल ग्रह है, जिस पर सारी दुनिया की नजर टिकी हुई है कि शायद भविष्य में ये ग्रह इंसानों के काम आ जाए। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में पूरी करती है,
जबकि मंगल सूरज का पूरा चक्कर लगाने में 687 दिन लगाता है। यह धरती की तुलना में लगभग दोगुना है। इसलिए मंगल ग्रह पर एक साल 687 दिनों का होता है। मंगल ग्रह पर कपकपा देने वाली ठंड और धूल भरी आंधी का गुबार पृथ्वी के मुकाबले कहीं ज्यादा है। गर्मियों में तो यहाँ का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन जाड़े में यह शून्य से घटकर 140 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतनी ठंड में तो इंसान जमकर पत्थर का बन जाएगा। मंगल ग्रह पर एक चीज ऐसी है जो धरती से बिल्कुल मिलती जुलती है। धरती की तरह ही मंगल ग्रह पर भी साल में 4 मौसम आते हैं, पतझड़, ग्रीष्म, शरद और शीत। हालांकि धरती की तुलना में मंगल पर हर मौसम लगभग दोगुना वक्त तक रहता है। पृथ्वी और मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति अलग अलग है। इसी कारण धरती पर अगर किसी व्यक्ति का वजन 100 किलोग्राम होगा तो मंगल ग्रह पर जाकर उसका वजन 38 किलोग्राम हो जाएगा। पृथ्वी के पास जहां एक ही चंद्रमा है, तो वहीं मंगल ग्रह के पास 2 चांद हैं, जिनका नाम फोबोस और डेमियोस है। इसमें फोबोस का व्यास 22.2 किलोमीटर है, तो डेमियोस का व्यास 13.6 किलोमीटर है। हालांकि ये चंद्रमा किसी क्षुद्र ग्रह के टुकड़े हैं, जिसे मंगल अपने ग्रेविटी के साथ इनको घसीट रहा है। मंगल ग्रह का वायुमंडल बहुत ही पतला है, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी सतह तक आती है और वापस भी चली जाती है। इस ग्रह पर बारिश नहीं होती है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो पानी की बूंदें होती भी हैं, वो क्रिस्टल के रूप में बादलों में जमी रहती हैं और कभी-कभी इन्हीं क्रिस्टल की बारिश होती है। दोस्तों, ये 4 ग्रह सूर्य के निकटतम ग्रह थे, जिन पर एक सरफेस था जहां आप उतर सकते थे, और ये ग्रह इन एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर के थे, जिन्हें इनर प्लैनेट कहा जाता है। अब जितने भी ग्रह आएंगे वो इन बेल्ट के बाहर होंगे, जिन्हें आउटर प्लैनेट कहा जाता है। मंगल के बाद 5वां बाहरी ग्रह का नाम बृहस्पति है। यह एक गैस जाइंट प्लैनेट है, जिसमें 80% हाइड्रोजन, 16% हीलियम, 3% मीथेन और 1% अमोनिया है। ये इस सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस पर आप उतर नहीं सकते, क्योंकि इसकी सतह में आपको गैस और तरल पदार्थों के अलावा कुछ लोहे के साथ अन्य तरल पदार्थ मिलेंगे। इसके वायुमंडल में आपको हजारों किलोमीटर तक हाइड्रोजन के बादल देखने को मिलेंगे। इस ग्रह पर बारिश तो होती है, लेकिन पानी की नहीं, बल्कि हाइड्रोजन और हीलियम की, जो बहुत ही ज्यादा गर्म होती है। बृहस्पति का वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत ही ज्यादा मोटा है, जिसकी वजह से बारिश की बूंदों को सतह तक आने में थोड़ा समय लगता है। और ये बूंदें जब सतह पर गिरती हैं तो बहुत ही तीव्र गति के साथ, क्योंकि बृहस्पति ग्रह पर बहुत ही तेज हवाएं और तूफान चलती है। बृहस्पति के टोटल 79 चंद्रमा हैं, जिसमें 4 सबसे बड़े चंद्रमा का नाम गैनीमीड, यूरोपा, आयो और कैलिस्टो है, जिसमें यूरोपा पर एक बड़े महासागर की पुष्टि की गई है और भविष्य में जीवन के लिए शायद ये चंद्रमा काम आ सकता है। आपने ये रेड स्पॉट तो देखा होगा। ये वही तूफान है जो बृहस्पति पर पिछले 350 सालों से वैज्ञानिकों के लिए एक रोचक का विषय बना हुआ है। ये तूफान इतना बड़ा है कि इसमें 2 पृथ्वी समा सकती है, 270 किलोमीटर से भी तेज चलने वाला। ये तूफान एक प्रकार का दानव है। इसके घने वायुमंडल और तेज बिजली गिरने के कारण इस ग्रह पर उतरना असंभव है। फिर भी किसी तरह उतरते भी है तो आपको सतह नहीं मिलेगी। इस ग्रह पर पृथ्वी के मुकाबले आपको 10 गुना ज्यादा दबाव महसूस होगा। इस ग्रह को सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में घूमने वाले उल्का पिंडों को ये अपनी ओर खींच लेता है, जिससे कि हमारी पृथ्वी के साथ साथ बाकी के ग्रह भी बच जाते हैं। जब साल 1994 में एक बड़ा सा उल्कापिंड धरती की तरफ आ रहा था, तो उसे बृहस्पति ने अपनी ओर खींच लिया और देखते ही देखते इस ग्रह पर एक बड़ा सा धमाका हुआ और कुछ देर बाद बिल्कुल शांत भी हो गया। सूर्य से 6ठे नंबर के प्लैनेट की बात करें तो वो शनि ग्रह है। इस ग्रह को सबसे खास बनाता है इसका रिंग, जो इसके चारों तरफ फैला हुआ है। ये रिंग चट्टान और बर्फ के कणों से बने हैं। बृहस्पति की ही तरह शनि भी एक गैसीय ग्रह है, जिसका वायुमंडल 96% हाइड्रोजन, 3% हीलियम और 1% अमोनिया और मीथेन जैसे गैसों से भरा पड़ा है। इस ग्रह पर हम उतर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे जैसे आप इसके सतह की तरफ उतरेंगे, वैसे वैसे आपको हवा और तूफान का असर देखने को मिलेगा। इस ग्रह पर आपको 20 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक तेज हवाएं देखने को मिलेंगी, जो आपके यान को पल भर में टुकड़े टुकड़े कर देंगी। शनि के वायुमंडल में मीथेन के बादल बनते हैं, जो ठंडे होकर बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाते हैं।
ये क्रिस्टल धरती की तरह नीचे गिरते हैं। इसे बर्फीली बारिश कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि शनि के ध्रुवों पर अमोनिया और पानी की बारिश भी हो सकती है। कुछ वैज्ञानिकों ने तो शनि ग्रह पर हीरे के बारिश की भी पुष्टि की है। इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 10% अधिक है। जहां धरती पर आपका वजन 100 किलोग्राम होगा, तो वहीं शनि ग्रह पर 110 किलोग्राम होगा। 82 चंद्रमा के साथ यह ग्रह सबसे ज्यादा चंद्रमा वाला ग्रह माना जाता है, जिसमें टाइटन नाम के चंद्रमा के पास सबसे घना वायुमंडल है सूर्य से। 7वें नंबर के ग्रह यूरेनस यानी अरुण ग्रह की बात करें तो शनि और बृहस्पति की ही तरह ये भी गैसीय प्लैनेट है, लेकिन इस ग्रह पर बर्फ की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, जिसका तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस ग्रह के वायुमंडल में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन गैस पाया जाता है। इस ग्रह के कुल 27 चंद्रमा है, जिसमें टाइटानिया इस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। शनि ग्रह की ही तरह इस ग्रह के भी छल्ले हैं। जब साल 1986 में वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट यूरेनस के पास के होकर गुजरा था, तो उसके कैमरे में यूरेनस की नीली हरी बाल जैसी तस्वीर दिखाई दी थी। इसमें रोशनी के छल्ले नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन नासा के अनुसार इंफ्रारेड वेवलेंथ की मदद से जेम्स वेब ने यूरेनस की अभी जो तस्वीरें ली हैं, उससे पता चलता है कि ग्रह के चारों ओर चमकदार छल्ले हैं जो बर्फ के बने हुए हैं। इस ग्रह का एक साल पृथ्वी के 84 सालों के बराबर है, क्योंकि ये सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरी करता है। यूरेनस पर मौसम बहुत ही अजीब तरह का होता है। यहाँ तेज हवाओं के साथ तूफान की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। इसके सतह की बात करें तो वैज्ञानिकों को कुछ खास हाथ नहीं लगा है। उनका मानना है कि इसकी सतह ठोस हो सकता है और इसके सतह पर मीथेन का महासागर हो सकता है। दोस्तों, हमारे सौर मंडल के सबसे आखिरी ग्रह और सबसे रहस्यमय ग्रह की बात करें तो नेपच्यून यानी वरुण ग्रह है। यह भी एक गैसीय प्लैनेट है। शनि और यूरेनस की तरह इसके भी रिंग है जो इस ग्रह के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। ये धूल और बर्फ के बने हुए हैं और ये काफी पतले और धुंधले हैं। इनकी खोज 1989 में वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान के द्वारा हुआ था। इस ग्रह के वायुमंडल में 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और 1% मीथेन गैस है। इसका भी कोई ठोस सतह नहीं है। गैस और बर्फ से बना ये ग्रह, जिसका रंग नीला है, इस ग्रह पर सारे ग्रहों से तेज हवाएं चलती है, जिसकी स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज होती है। ये ग्रह पूरे सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और ये पृथ्वी से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। इस ग्रह के 14 चंद्रमा हैं, जिसमें से सबसे बड़े चंद्रमा का नाम ट्राइटन है। ये इकलौता ऐसा चंद्रमा है जो ग्रह के विपरीत घूमता है। इस ग्रह पर आपको ये ब्लू स्पॉट दिखाई दे रहा होगा। ये एक प्रकार का तूफान है जो पिछले 15 सालों से चल रहा है, जिसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ग्रह पर उतरना एकदम नामुमकिन है। साथ ही पूरे सौर मंडल का सबसे ठंडा स्थान भी यही है। इसके आगे जाने पर आपको प्लूटो ग्रह मिलेगा, जो एक ठोस ग्रह है, लेकिन इसे ग्रहों की लिस्ट से हटा दिया गया है। इसी ग्रह के साथ आपको ऊर्ट क्लाउड मिलेगा और इसी के आगे हमारे सौर मंडल का अंत होता है। अगर सौर मंडल के आगे का वीडियो देखना हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको ये डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा। लेकिन रुको, अभी तक आपने सारे ग्रहों के बारे में जाना, लेकिन इन सारे ग्रहों में सबसे खूबसूरत और सबसे खतरनाक ग्रह आपको कौन सा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है। धन्यवाद।